वररुचि अपनी बुद्धिमानी और विवेक से शीघ्र ही महाराज नंद के प्रिय बन गए। राजा पहले से ही अपने पुराने मंत्री शकटाल पर अत्यधिक भरोसा करते थे और अब शकटाल वररुचि की जोड़ी दरबार में प्रभावशाली बन गई थी। यही बात अन्य दरबारियों को खटकने लगी। ईर्ष्या और षड्यंत्र की आग धीरे धीरे फैलने लगी। कुछ कपटी मंत्रियों ने मौका देखकर महाराज के कान भरने शुरू किए। उन्होंने शकटाल के खिलाफ झूठी बातें कहकर राजा को भड़काया। महाराज नंद का स्वभाव चंचल था और धीरे धीरे उनका विश्वास शकटाल से उठने लगा। फिर एक दिन किसी छोटी सी बात पर राजा क्रोध में अंधे हो उठे। बिना किसी जांच पड़ताल के उन्होंने भयानक आदेश दिया, शकटाल और उनके 100 पुत्रों को बंदी बनाकर अंधेरे कुएं में डाल दो। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। वररुचि ने राजा को समझाने का प्रयास किया पर व्यर्थ। क्रोध में डूबे नंद ने किसी की एक न सुनी। शकटाल और उनके पुत्रों को सूखे, गहरे, अंधकारपूर्ण कुएं में डाल दिया गया। वहां न भोजन था, न प्रकाश, न आशा। वररुचि अपने मित्र और गुरु की दुर्दशा देखकर व्यथित हुए। वे खुलेआम राजा के विरुद्ध नहीं जा सकते थे, पर उन्होंने गुप्त रूप से प्रहरियों से बात कर हर दिन थोड़ी मात्रा में सत्तू और पानी उस कुएं में पहुंचवाने की व्यवस्था की। परंतु वह भोजन इतना कम था कि केवल एक ही व्यक्ति जीवित रह सकता था। तब शकटाल ने अपने 100 पुत्रों को बुलाया और कहा, पुत्रों, यह अन्याय असहनीय है। कोई एक तो जीवित रहना चाहिए जो इस अपमान का प्रतिशोध ले सके। यह अल्प भोजन हम सबको नहीं, केवल एक को जीवित रख सकता है। उनके पुत्रों ने आंसुओं के साथ उत्तर दिया, पिताजी, यह कार्य केवल आप कर सकते हैं। हम सब अपने प्राण आपको समर्पित करते हैं। आप जीवित रहकर हमारे कुल का बदला लीजिए। यह सुनकर शकटाल के नेत्र भर आए। उन्होंने अपने पुत्रों को गले लगाया और फिर उस थोड़े से भोजन पर जीवित रहते हुए अपने 100 पुत्रों को एक एक कर भूख से मरते देखा। पर उन्होंने अपने भीतर प्रतिशोध की ज्वाला जलाए रखी। यह संकल्प कि एक दिन वह इस अन्याय का उत्तर देंगे। कई वर्ष बीत गए। शकटाल अब भी अंधकूप में जीवित थे, अपने 100 पुत्रों के बलिदान और प्रतिशोध की ज्वाला के सहारे। उधर वररुचि दरबार में अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे थे, लेकिन शकटाल जैसे मंत्री के बिना नंद का दरबार अपनी बुद्धिमत्ता खो चुका था। एक दिन सिंहल देश के राजा ने नंद दरबार में एक विचित्र चुनौती भेजी। एक विशाल पिंजरे में बंद भयंकर शेर, और शर्त यह थी कि बिना दरवाजा खोले कोई उसे बाहर निकाल दिखाए। असफल होने पर मगध को सिंहल की अधीनता स्वीकार करनी थी। सभी मंत्री असमर्थ रहे। तब वररुचि ने कहा, महाराज, यह कार्य केवल शकटाल ही कर सकते हैं, जिन्हें आपने वर्षों से अंधकूप में डाल रखा है। प्रतिष्ठा बचाने के लिए नंद ने आदेश दिया कि शकटाल को तुरंत बाहर लाया जाए। शकटाल जब दरबार में आए तो उनका शरीर दुर्बल था, पर आंखों में दिव्य तेज था। उन्होंने शेर को देखा, मुस्कुराए और बोले, एक लाल गर्म लोहे की छड़ लाओ। जब जलती छड़ पिंजरे की सलाखों से भीतर डाली गई तो शेर ने दहाड़ने के बजाय पिघलना शुरू कर दिया। क्षण भर में वह भयंकर शेर मोम का ढेर बन गया। रहस्य स्पष्ट था, वह शेर असली नहीं बल्कि मोम से बना हुआ पुतला था। सभा में विस्मय छा गया। महाराज नंद ने अपनी भूल स्वीकार की और शकटाल से क्षमा मांगकर उन्हें पुनः प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। शकटाल ने शांत भाव से पद स्वीकार किया, पर उनके भीतर अब भी प्रतिशोध की ज्वाला जीवित थी।